Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start review exercise 5. The question number 1 is 4 possible answers are given of the following questions. Choose the correct answer. The part 1 is the expression 2x minus 1 over xk plus 4 is. अब ये जो है कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने बताया नीचे जो है उसने टाइप्स लिखी हुई हैं कि ये पोलिनोमियल है या न्यूमेरिकल फ्रैक्शन है, ये क्या है, ठीक है, इट्स एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती है बेटा जिसमें वेरिएबल भी हों, वेरिएबल कोफिशेंट और कांस्टेंट टर्म्स हों, ठीक है, और बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के साइन हो, तो दिस इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन. पार्ट 2 इज़ लोएस्ट फॉर्म ऑफ 18 a क्यूब बी सी स्क्वायर ओवर 12 ac. अब यहाँ पे देखें 12 और 18 जो हैं वो 6 पे डिविजिबल हैं. 6 पे अगर हम कटिंग कर दें 6 2s are 12 एंड 6 3s are 18 होता है, 3/2 बन जाएगा, ठीक है. तो 3/2 आपके पास यहाँ पे आपको जो ऑप्शन बी एस में नज़र आ रहा है. इसके अलावा डिनोमिनेटर में देखें एक ए है और न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर है, तो एक ए जो है वो एक स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूमिनेटर में एक ए बच जाएगा. बी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में बी नहीं है. और देखिए ऊपर जो सी है वो सी स्क्वायर है, नीचे एक सी है, तो एक सी जो है दूसरे सी से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग एक सी बचेगा. सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज़ 3abc/2. इसी तरह से पार्ट 3 देखें. द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 15xyz/10 इज़ 5 2s are 10 and 5 3s are 15. इट विल बिकम 3/2 और साथ में एक्स वाई ज़ी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है. दैट्स वाई जो न्यूमिनेटर में एक्स वाई ज़ी वो एज इट इज़ आ जाएंगे. सो द ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. पार्ट 4 इज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 3x + 1 over 5 + 2x + 3 over 5 इज़. ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक हो गया. अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा सॉल्व के. सिंपल सी कैलकुलेशन है. यहाँ पे देखें 5 हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि दे बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है. और यहाँ पे x वाली वैल्यू जो है वो x वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होगी, यानी 3x को हम ऐड कर देंगे 2x के साथ, इट विल बिकम 5x. और जो कांस्टेंट टर्म है 3 + 1 होगा तो इट विल बिकम 4. तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 5x + 4. पार्ट 5 इज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x² minus y² over x + y into x - y इज़. अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. वैसे इसका जो है ऑप्शन राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ x - y होल स्क्वायर. अब ये आंसर कैसे आया ये देखिए जी. बेटा ये जो आपके पास x² - y² है, इस पर जो है अलजबरा का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. a² - b² इक्वल्स टू a + b × a - b. हम x² - y² को a + b × a - b बना के लिखेंगे, यानी x + y × x - y ओवर x + y जो डिनोमिनेटर में था वो एज इट इज़ आ गया. और ये साथ में ये जो फ्रैक्शन है टर्म है x - y, फ्रैक्शन नहीं है टर्म है, ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक हो गया. अब यहाँ पे देखिए x + y और x + y जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो गए. पीछे आपके पास क्या बचा, ये दो टर्म्स आपके पास बच गई हैं, x - y × x - y. तो आप इसको जो है दे बोथ आर द सेम टर्म, ठीक है. तो हम इनको इस तरह से बना के लिख सकते हैं x - y होल स्क्वायर. दिस इज़ द राइट आंसर. पार्ट 6 इज x - x³ - y³ डिवाइडेड बाई x - y इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज़. अब इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ xk + xy + y². यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. अब ये आंसर कैसे आया ये देखिए जी. तो बच्चों a³ - b³ आपको पता है कि इक्वल होता है a - b × a² + ab + b². तो और जब दरमियान में दो टर्म्स के डिवीज़न का साइन होता है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और जो डिवीज़न के बाद जो टर्म होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी ये इस तरह से बन जाएगी x³ - y³ मल्टीप्लाइड बाय 1 over x - y, ठीक हो गया. यहाँ पे अब x³ - y³ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इट विल बिकम x - y × x² + xy + y² ओवर x - y एज इट इज़ आ जाएगा. x - y और x - y की कैंसिलेशन होगी. The remaining term is x² + xy + y². This is the answer of this question. Part 7 is an equation of the form
5/x प्लस 1 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/6x। ये आपकी सारी टर्म्स जो हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इक्वेशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ लुक एट द पार्ट 8। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 5 रेज़ टू पावर x प्लस 64.5 रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड। ये आपने पढ़ा था कि जब वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आते हैं, सो दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पार्ट 9 इज़ रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल्स टू 0 आर। अब यहाँ पे जो इसके रूट्स हैं, फाइनल आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी 8 एंड 16। अब ये कैसे आए हैं, मिड टर्म ब्रेक करके कर लें, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन मिड टर्म यहाँ पे इजीली ब्रेक हो रही है। हम मिड टर्म ब्रेक करके इसका आंसर निकालते हैं। लेकिन इसका आंसर मैं आपको अभी मार्क करा रही हूँ, दैट इज़ 8 एंड 16। अब ये कैसे आया वो देखें जी। तो बच्चों आपने मिड टर्म जब ब्रेक की तो 8 16 और 128 होता है। 128 आपको चाहिए था और 8 में 16 अगर हम ऐड करें तो 24 बन जाएगा। दोनों के साथ माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो -24 है। तो इस तरह से -8 और -16 को जब प्लस किया जाएगा तो आपके पास -24 बन जाएगा। ये टर्म इस तरह से बनेगी आफ्टर मिड टर्म ब्रेक। वाई स्क्वायर -8y माइनस 16y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम y कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग टर्म बचेगी y -8। नेक्स्ट टू टर्म में से हम -16 को कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग टर्म बचेगी y -8 और यही बचनी चाहिए थी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों पेयर्स को ब्रैकेट्स में लिखें। y -8 2 दफ़ा था, इसको एक दफ़ा लिख देंगे, और एक दफ़ा जो बाहर आपने नंबर्स कॉमन लिए थे उनको एक ब्रैकेट बना के लिख दें। y -16 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को जो है इक्वल टू 0 करें। y -8 इज इक्वल्स टू 0 एंड y -16 इज इक्वल्स टू 0। दोनों जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो बोथ विल बिकम पॉजिटिव। सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 8 एंड 16। पार्ट 10 इज़ लीनियर फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसके बाद उसने कहा है कि लीनियर फैक्टर्स बनाएं। लीनियर फैक्टर्स वो होते हैं जो कि हम इक्वल टू 0 से पहले जो आपके पास मिड टर्म ब्रेक करने के बाद जो दो ब्रैकेट्स में आती है ना टर्म्स, उसको हम कहते हैं लीनियर फैक्टर्स, क्योंकि उनमें पावर ऑफ x जो है वो 1 होती है, दैट्स वाई वो लीनियर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। अब ये कैसे आएगा ये देखिए जी। तो बच्चों मिड टर्म ब्रेक करें। इट विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से आपने x कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। नेक्स्ट टू टर्म में से हम प्लस 3 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। अब इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिखें, 3x प्लस 1 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों आपके पास आपने ब्रैकेट्स में जो टर्म्स लिखी हैं यही इस इक्वेशन के लीनियर फैक्टर्स हैं। यही इस पार्ट का आंसर है, 3x प्लस 10 इंटू x प्लस 3। जी तो बच्चों हम इस आज के लेक्चर में अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, हम पार्ट 1 अभी डिस्कस करते हैं, पार्ट 2 इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब लोएस्ट फॉर्म क्या होती है ये आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, कि जितना भी आप उस टर्म को उस गिवन जो फ्रैक्शन होती है उसको इस हद तक सॉल्व कर लेंगे, मज़ीद उसको सिंप्लीफाइड ना किया जा सकते, सॉल्व ना किया जा सके, डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी पॉसिबल ना हो, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म बन चुकी हुई है। द पार्ट 1 इज़ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ओवर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। जी तो बच्चों ये देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों में मिड टर्म ब्रेक हो रही है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर में 12 चाहिए और प्लस माइनस करने से -7 चाहिए। तो हम 3 4 12 होता है, 3 और 4 को अगर हम ऐड करें तो -7 बन जाएगा। दोनों के साथ माइनस लगा दें, -7 बनेगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करने से 9 चाहिए और प्लस या माइनस करने से -6x चाहिए। तो 3 3 9 होता है, जब हम -3 को ऐड अप करेंगे तो -6 बन जाएगा। सो दीज टर्म्स बिकम्स x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ठीक हो गया। अब न्यूमरेटर में से फर्स्ट टू टर्म में से हमने x कॉमन लिया, रिमेनिंग बचेगा x इंटू एक्स माइनस 3
नेक्स्ट टू टर्म में से -4 कॉमन आके अंदर बचना चाहिए था x-3, वही रहा आपके पास। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x-3, नेक्स्ट टू टर्म में से -3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x-3। ठीक है, इनकी ब्रैकेट्स बना के लिखें x-3 इंटू x-4 ओवर x-3 इंटू x-3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें x-3 और x-3 दे विल बी कैंसिल टू ईच अदर। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आपके पास बची हैं x-4 ओवर x-3। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब ये मज़ीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 इज़ योर होमवर्क। सो टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।